पर अवैध खनन बंद करो, बंद करो। रिवर ट्रेनिंग के नाम पर अवैध खनन आगे आओ, आगे आगे आपने नहीं क्या मेरी वाली देखिए, बुर्थिंग में जो क्रेशर का निर्माण किया गया है, जो क्रेशर की स्थापना की गई थी, वो इसलिए किया गया था कि उस जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें उसका मटेरियल यूज हो। लेकिन वो जो क्रेशर स्वामी है उसके द्वारा जो है वहाँ से लगातार जो क्रेशर से जो क्रैश हो रहा है उस सामान को बेचा जा रहा है, वो धारचूला भी लाया जा रहा है, अन्यत्र जगह भी दिया जा रहा है, जिससे सरकार की राजस्व की भी हानि हो रही है और क्षेत्र में जो उसकी परमिशन से उससे जो है अधिक मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर ट्रेनिंग का एक नियमावली थी। रिवर ट्रेनिंग में ये कहा गया था कि भाई आपके धर्म कांटे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगेगा। साल भर से ज़्यादा का समय हो गया, ना वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, ना धर्म कांटे लगे हैं, जिससे कि अवैध खनन सीधे सीधे सरकार बढ़ावा दे रही है। और सरकार में जो सरकार है, सरकार के ही लोग जो पदाधिकारी हैं उन लोगों का उनमें जो है स्वामित्व है। मेरा सीधे सीधे तौर पर यह कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी वो अवैध खनन कराकर जो है यहाँ पे इन गतिविधियों को, अवैध खनन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। हमको बलवा कोर्ट के लिए जो है हाई कोर्ट तक जो है स्टे नहीं जाना पड़ा, जबकि बलवा कोट 2013 का आपदाग्रस्त क्षेत्र है। वहाँ पर अगर नदी जिस साइड को ये लोग अवैध खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहाँ पर बार बार खनन होगा, क्योंकि वहाँ पर तटबंध का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो अगर उससे खनन होगा तो पूरे बलवा कोट कस्बे को जो है खतरा होगा। और इसका बलवा कोट को खतरे का मतलब जौलजी बीच से लेकर टनकपुर तक एरिया में जो है पूरा जो है नदी का बहाव एक तरफा हो जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र को जो है जनमानस को हानि होगी। तो इसलिए जो है हमने आज यहाँ पे दूसरा हमारा महंगाई के विरोध में है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल के कई गुना जो है रेट बढ़ गए हैं, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो महंगाई के विरोध में और अवैध खनन के विरोध में आज हमने जो है सामूहिक 2 घंटे का यहाँ पर उपवास रखा, मतलब यहाँ पर हमने धरना रखा है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार सचेत नहीं हुई, इन कार्यों में जांच नहीं हुई, दोषी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, दोषी व्यक्तियों पर पेनल्टी नहीं डाली गई, तो हम इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। उसके बाद जो है बजट सत्र में विधानसभा में धरना देकर वहाँ पर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। माननीय विधायक जी ने अभी तक क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार से ये ड्रामा कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि उर्थिंग में CPWD का काम चल रहा है, जहाँ पर क्रशर लगा है, सरकार की अनुमति है, और हॉट मिक्स का काम चल रहा है। ठंडी के दिनों में हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकता है, इसलिए काम थोड़ा रुका हुआ है। और कहीं भी इस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा या संबंधित उसके द्वारा अन्य जगह सप्लाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन वहाँ पर बिल्कुल निगरानी में है। और यदि इस प्रकार से शासन प्रशासन की मिलीभगत जिस प्रकार के हरि धामी जी ऐसा कह रहे हैं, तो हम भी उनके साथ देंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए धामी जी ऐसा कर रहे हैं।